नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। गुरुवार को देश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन इन तीनों विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सुर्खियां दतिया विधानसभा के उपचुनाव को मिल रही थी। सिर्फ यही नहीं, इन तीनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में सबसे ज्यादा वोट दतिया विधानसभा सीट पर पड़े हैं। हालांकि दतिया विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव पड़े हैं वो भले ही कल हुए उपचुनावों में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन साल 2023 के हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले इनमें सीधे सीधे 9% की गिरावट भी देखी गई है। आखिर दतिया विधानसभा सीट पे ही पूरे देश की नजरें क्यों टिकी हुई है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह है कि एक मामूली सा उपचुनाव आखिरकार इस वक्त न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व और बीजेपी के कद्दावर चेहरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दतिया विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें कुल 71.44% मतदान हुआ है। यह मतदान देश में संपन्न हुए 3 विधानसभा के उपचुनावों में सबसे ज्यादा है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर हम अंतर देखें तो यह अंतर 9% का है। यह 9% की गिरावट है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया में कुल मतदान हुआ था 80%, यानी सीधे सीधे 9% का अंतर इस बार आया है। अब ये गिरा हुआ मतदान प्रतिशत किसको फायदा पहुंचाएगा, ये सोचने वाली बात है। दरअसल जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से खुश होकर के या नाखुश होकर के लोग बाहर नहीं निकले हैं। सवाल ये भी उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकले और पिछले बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, तो क्या इसका फायदा विपक्ष में बैठी कांग्रेस को मिलने वाला है? क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक नाराज हुए थे, दतिया में उनका टिकट कटने के बाद जो उपद्रव हुआ था, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, लाठियां चलानी पड़ी थी, कई नरोत्तम समर्थकों के खिलाफ FIR हुई, तो क्या यह माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज होकर के जो उनके समर्थक हैं और उनका जो वोट बैंक है वो घरों से बाहर नहीं निकला? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, ये ऐसा उपचुनाव है दतिया का जिसमें किसी उम्मीदवार के हार और जीत से कहीं ज्यादा उस चेहरे की चर्चा हो रही है जिसका टिकट कटा है, और वो चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार के विधायक थे। 2008 के विधानसभा चुनाव हो, 2013 के हों या 2018 के विधानसभा चुनाव हो, नरोत्तम मिश्रा यहां से जीते, मध्य प्रदेश सरकार में कद्दावर विभागों के मंत्री बने। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती से चुनाव हार जाते हैं। अब जब बंपर मतदान हुआ, 80% के करीब मतदान हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी दतिया में 2023 में। और अब जब मतदान का प्रतिशत इतना गिर गया है तो सवाल उठता है कि क्या 2018 के नतीजों की ही तरह तो कोई नतीजा नहीं आएगा उपचुनाव का? क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में दतिया में कुल मतदान 73-74% के आसपास ही हुए थे। उसके करीब करीब ही मतदान हुआ है उपचुनाव में। तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि ऊंट किसी एक करवट बैठेगा जरूर, लेकिन अभी ये आकलन लगा पाना कि ये कम मतदान कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी दिख रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो दोनों पार्टियों को फिलहाल सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये घटा हुआ मतदान प्रतिशत क्या उन्हें फायदा पहुंचाएगा या नुकसान। देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्ग को नाराज नहीं करती। वो नरोत्तम मिश्रा की जगह एक दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाती है और वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्ग या सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एक सवर्ण का टिकट काट के दूसरे सवर्ण को दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आशुतोष तिवारी की दतिया में आखिरकार कितनी पूछ है जितनी नरोत्तम मिश्रा की हुआ करती थी। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा 2008 से लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे थे। उनका अपना खुद का एक तरीके से देखा जाए तो संगठन वहां पे मजबूत था। ऐसे में उनके टिकट कटने से जो उपद्रव हुआ वो सबने देखा, और ये स्वाभाविक तौर पे मान के चला जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ने इतने सालों में जिस तरीके से दतिया में अपनी पैठ बनाई है, उनका टिकट कटने से जाहिर सी बात है ये मान के चला जा रहा था कि वहां पे इस तरीके के हालात बनेंगे। लेकिन इस कदर से बनेंगे इतना किसी को अंदाजा नहीं था।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया। घनश्याम सिंह 2 बार विधानसभा चुनाव दतिया से जीत चुके हैं, वो विधायक रह चुके हैं 2 बार के, स्थानीय भी हैं। ऐसे में इस स्थानीय विधायक होने के नाते भी पूर्व और साथ ही में स्थानीय होने के नाते भी कांग्रेस को लग रहा था कि शायद इस बार बढ़ चढ़ के मतदान प्रतिशत आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस खेमे में भी घबराहट है। दूसरी बात, 2023 के विधानसभा चुनावों में देखा गया था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। पुरुषों से ज्यादा मतदान हुआ था दतिया में महिलाओं का, लेकिन इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो तो घटा ही है, कुल मतदान प्रतिशत। दूसरी तरफ महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है वो भी 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ है। 2023 में पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले थे विधानसभा चुनाव में, तब नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। लेकिन 2026 के इस विधानसभा के उपचुनाव में महिलाओं ने कम वोट डाले हैं, पुरुषों ने ज्यादा वोट डाले हैं। माना जा रहा है कि 2023 में लाडली बहना योजना का असर जो था वो देखने को मिला, महिला बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली, लेकिन इसके बावजूद वो वोट बीजेपी को नहीं गया, कांग्रेस को गया। तो ऐसे में अगर महिलाएं कम निकली हैं तो कांग्रेस को इस बात की चिंता हो रही है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं घरों से कम निकली। और घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है, आशुतोष तिवारी भाजपा के उम्मीदवार है। तो दोनों खेमों को फिलहाल ये चिंता सता रही है कि महिलाएं घरों से कम क्यों निकली, क्योंकि माना जा रहा है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव ज्यादातर उसके पक्ष में आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ठीक इससे पहले श्योपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, कांग्रेस उम्मीदवार वहां से जीते थे। वो बात अलग है कि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में वो मामला गया, उसके बाद काफी सारी चीजें हुई हैं और वहां पे भी अब उपचुनाव की स्थिति बन रही हो। लेकिन इन सबके बीच में दतिया का जो उपचुनाव है वो ये बता रहा है कि 3 अगस्त को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो काफी हद तक समीकरणों को साफ कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में घटा हुआ मतदान प्रतिशत फिलहाल न तो भारतीय जनता पार्टी को ना ही कांग्रेस को संतुष्ट कर पा रहा है, ना ही उन्हें चैन से बैठने दे रहा है। और दोनों ही खेमे फिलहाल ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिरकार रणनीति में कहां कमी रह गई कि मतदान प्रतिशत 2023 के मुकाबले 2026 के इस उपचुनाव में पूरे 9% कम हो गया।